नमस्कार सभी को। मैं सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। छात्राओं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नगर की विशेषताओं की। पिछली वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया था कि नगर क्या है, उनका अर्थ, और विभिन्न विद्वानों ने जो विभिन्न परिभाषाएं दी थी, उन परिभाषाओं के आधार पर नगर को समझने का प्रयास किया था। अब हम उन नगरों की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। नगर की पहली विशेषता है जनांकी की विशेषताएं। इस बिंदु को कई सब बिंदुओं में बांटकर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि नगर की पहली विशेषता बताई, जो कि बहुत ही सरल उसकी विशेषता भी है, जनांकी की विशेषताएं। इसमें पहला है जनसंख्या का आधिक्य, यानी ये जो नगर होते हैं इनमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, और जनसंख्या आधिक्य के साथ साथ जनसंख्या घनत्व भी बहुत पाया जाता है। अनेक नगरों में जनसंख्या घनत्व 150,000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील से भी अधिक है। जो बहुत बड़े बड़े महानगर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पर इतना जन घनत्व पाया जाता है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में इतने व्यक्ति वहाँ पर निवास करते हैं। भारत में 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान को नगर कहा है, और इसमें अधिक जनसंख्या वाले जो स्थान या जो जगह है वो महानगर कहलाती हैं, जैसे कि दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता इत्यादि। जनसंख्या आधिक्य के कारण जो विभिन्न शहर हैं, इन शहर में आवास की समस्या, बेकारी, गरीबी, विभिन्न प्रकार के अपराध आदि बहुत सारी समस्याएं दृष्टिगोचर होती हैं। इसी के अंतर्गत दूसरा सब बिंदु लेते हैं जनसंख्या की विषम रूपता, यानी ये जो नगर होते हैं इनमें अनेक मतों, धर्मों, जाति, प्रजाति, भाषा एवं प्रांतों के लोग निवास करते हैं। उनके विभिन्न प्रकार के व्यवसाय होते हैं, कोई एक व्यवसाय नहीं होता है, बहुत सारे व्यवसाय होते हैं जिनमें कि लोग लगे हुए होते हैं। उनकी रुचियाँ, मनोवृत्तियाँ भी बहुत भिन्नता वाली होती हैं। उनकी वेशभूषा, परंपरा, रहन सहन, जीवन स्तर, संस्कृति एवं सामाजिक मूल्य आदि में विषम रूपता होती है, जिसके कारण नगर को विषम रूपता वाला स्थान भी कहा जाता है। अगला बिंदु लेते हैं स्वास्थ्य व मनोरंजन के केंद्र, यानी ये जो नगर होते हैं ये हर प्रकार के रोगों का निदान व चिकित्सा हेतु उच्च स्तरीय अस्पताल होते हैं इन नगरों के अंतर्गत, है ना। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह जो भी होते हैं वो हम देखेंगे खूब, जो नगर हैं, है ना, जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पर ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल वगैरह उपलब्ध होते हैं। ये अस्पताल भी विशेषीकृत होते हैं और जिसमें हर प्रकार के रोगों के लिए विशेषीकृत चिकित्सक होते हैं। इसके साथ ही नगरों में सिनेमा हॉल, नृत्य, संगीत, कला केंद्र, नाट्यशालाएं आदि अनेक मनोरंजन के साधन भी होते हैं, और ताज़ा हवा व स्वास्थ्यप्रद वातावरण के लिए बहुत सारे बाग बगीचे और उद्यान होते हैं जहाँ पर कि लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं। नगर की दूसरी विशेषताओं में हम लेते हैं आर्थिकी विशेषताएं। तो ये जो आर्थिकी विशेषताएं हैं इनको भी हम कुछ सब पॉइंट्स में बांट करके समझ सकते हैं। तो नगरों में निम्न आर्थिक विशेषताएं विद्यमान होती हैं। पहली, आर्थिक विसामान्यता, यानी नगरों में विभिन्न आर्थिक वर्गों के व्यक्ति रहते हैं। आर्थिक विसामान्यता का मतलब हुआ कि बहुत सारी जो आर्थिक वर्ग हैं, है ना, बहुत सारे लोग अलग अलग, अगर हम उनकी नौकरी से जो उनको आय प्राप्त होती है उस आय को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो नगरों में विभिन्न आर्थिक वर्गों के व्यक्ति रहते हैं। एक और साधन संपन्न है, पूंजीपति वर्ग है, तो दूसरी ओर गरीब मजदूर वर्ग के व्यक्ति भी निवास करते हैं। कहीं साधन सुविधाओं की विपुलता है तो कहीं आवश्यक वस्तुएं जुटाने में भी कष्ट होता है, यानी ये आर्थिक विसामान्यता हमें नगरों के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पर एक तरफ तो बहुत ही शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग है या बहुत ही धनाढ्य लोग हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ उसी समय में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, वस्त्र, भोजन, आवास की जो समस्या है ना, जो आवश्यकता है, तो
उनको जो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको प्राप्त करने में भी उनको बड़ी समस्याओं का सामना, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरा सब पॉइंट है इसमें आर्थिक गतिविधियों के केंद्र। तो नगरों में अनेक प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं। वहाँ सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ विभिन्न उत्पादनों में, जैसे सीमेंट, ईंट, लकड़ी, दिया सलाई, बारूद, कागज, कपड़ा, चमड़ा, ऊन, प्लास्टिक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, विविध मशीनें आदि में हम लोग देख सकते हैं। और इन्हीं से अनेक आर्थिक क्रियाओं का केंद्र कहा जाता है। इन्हीं से विभिन्न जो आर्थिक क्रियाएं हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जो हैं, कारखाने हैं, वो हमें नगरों के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अगला सब पॉइंट लेते हैं श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। चूँकि नगर अनेक आर्थिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं, इसलिए वहाँ विशेषीकरण भी अधिक होता है। यहाँ व्यक्ति विविध व्यवसायों में लगे रहते हैं और साथ ही वे कार्य विशेष के विशेषज्ञ भी होते हैं। श्रम विभाजन व विशेषीकरण पारस्परिक निर्भरता को जन्म देता है और प्रत्येक को अपना कार्य पूर्ण करने हेतु दूसरे का सहयोग अपेक्षित है। यानी शहरों के अंदर अत्यधिक श्रम विभाजन भी पाया जाता है, कार्यों का विशेषीकरण भी पाया जाता है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर एक अद्भुत सामंजस्य लोगों में देखने को हमें मिलता है। श्रम विभाजन का मतलब हुआ कि कार्यों को बहुत अच्छी तरीके से करने के लिए, उसको संपन्न करने के लिए व्यक्ति आपस में कार्यों का बंटवारा कर लेते हैं। जब कार्यों का बंटवारा हो जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कोई एक कार्य किया जाता है और उस एक कार्य को करते करते वह व्यक्ति उस कार्य में दक्ष हो जाता है, या फिर उस व्यक्ति को वो कार्य करने के लिए विशेष रूप से उसको क्या कहेंगे, उसे प्रशिक्षण दिया जाता है ना। तो वो व्यक्ति उस कार्य में एकदम दक्ष हो जाता है, निपुण हो जाता है। और जब व्यक्ति आपस में काम करते हैं तो वो जैसे मान लीजिए कोई भी उद्योग धंधा है, उसमें मान लीजिए हम कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं, है ना, हमें कपड़ा बनाना, तो एक वर्ग तो ऐसा होगा जो ताने बाने पे उस कपड़े का निर्माण करेगा, दूसरा ऐसा होगा जो कि उसके ऊपर प्रिंटिंग करेगा, तीसरा वर्ग ऐसा होगा, तीसरा समूह ऐसा होगा जो कि उसको धो करके, उसको साफ करके वापस, है ना, बेचने के लिए, क्रय करने के लिए उसको एकदम भली प्रकार से रेडी करेगा। एक ग्रुप ऐसा भी होगा जो कि उसको नापजोक करके उसे किस तरीके से और कहाँ कहाँ भेजना है इसकी व्यवस्था करेगा। तो लोगों के कार्यों का विभाजन हो जाता है, श्रम विभाजन हो जाता है, और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कोई एक कार्य ही किया जाता है, लेकिन फिर भी उनमें आपस में एक संगठन होता है, एक सामंजस्य होता है, और सब लोग भली प्रकार से अपने अपने कार्य को करते हुए उस विशेष कार्य को संपन्न करते हैं। तो शहरों के अंदर श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण पाया जाता है। अगली विशेषता हम लेंगे सामाजिक विशेषताएं, यानी नगरों की सामाजिक विशेषताएं भी होती हैं। इसमें पहला हम ले रहे हैं दैत्यिक संबंधों की प्रधानता, यानी नगरों में जनसंख्या अधिकता एवं विभिन्नता के कारण औपचारिक संबंध अधिक होते हैं। नगरों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, नगरों में जन आधिक्य पाया जाता है, और लोग जो हैं वो भी विभिन्न विभिन्न धर्मों के, मतों के, प्रांतों के, जाति के होते हैं। तो उनके जो संबंध होते हैं वो आपस में दैत्यिक प्रकार के होते हैं, औपचारिक संबंध होते हैं, और हित संपादन के आधार पर संबंध बनते हैं। पुलिस, कानून, न्यायालय आदि के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक नियंत्रण रखा जाता है और शहरों के अंदर दैत्यिक संबंध पाए जाते हैं। अगली हम इसकी विशेषता लेते हैं सामाजिक गतिशीलता। तो नगरों में सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है। व्यक्ति अपनी प्रगति के लिए एक स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं, उनमें स्थान के प्रति कोई लगाव नहीं होता है ना। व्यक्तिवादिता होती है और सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। लोगों को स्थान विशेष से कोई लगाव नहीं होता। अगर उन्हें प्रगति के या उन्नति के अधिक अवसर मिलते हैं तो वो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी ही चले जाते हैं। जबकि अगर यही बात हम गाँवों के अंतर्गत देखें या छोटे जो कस्बे हैं उनमें देखें तो लोगों को स्थान विशेष के प्रति एक लगाव पाया जाता है और बहुत जल्दी से वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं कि हम उस स्थान को छोड़ कर के हम अन्यत्र कहीं चले जाएं। तो नगरों में स्तरीकरण अधिक होता है। व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता एवं क्षमता के अनुसार अपनी सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास
करता है और अपनी प्रगति के लिए जीवन में जोखिम भी उठाने को तैयार रहता है। एक वो व्यक्ति जो हैं, शहरों के जो व्यक्ति हैं, वो बहुत जल्दी ही एक पद को त्याग कर, उसे छोड़कर दूसरा पद ग्रहण कर लेते हैं वो, है ना। उसमें ज़्यादा वो सोच विचार नहीं करते हैं, मतलब जोखिम लेने की उनकी क्षमता और उनकी इच्छा अधिक होती है। तीसरा इसी में सब बिंदु लेते हैं, हित प्रधान सहनशीलता। तो नगरीय लोगों में सहनशीलता का गुण नहीं होता, है ना, फिर भी अपने हितों का संपादन के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए वे इस गुण का, यानी ये जो सहनशीलता वाला गुण है, इसका वो निर्वाह करते हैं, वो, है ना। यद्यपि वे ये उनका आंतरिक गुण नहीं है। डेविस ने भी कहा है कि व्यक्तिगत हितों से प्रभावित सहनशीलता नगरीय समुदाय की विशेषता बताई है। डेविस ने कहा है कि नगरों के जो लोग हैं वो सहनशील होने का कोशिश करते हैं। वो, हालांकि वो सहनशील होते नहीं है, ये उनके व्यक्तित्व का आंतरिक गुण नहीं होता, लेकिन जहाँ पर उनको अपना लाभ दिखाई देता है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ दिखाई देता है, वहाँ पर वो लोग इसको, सहनशीलता को अपनी विशेषता में शामिल करने का प्रयास करते हैं, है ना, सहनशील बनने का प्रयास करते हैं, केवल अपने हितों के लिए। लेकिन अगला पॉइंट हम लेते हैं, प्रदर्शनकारी व्यवहार। यानी शहरों में जो लोग रहते हैं वो प्रदर्शनकारी, दिखावे का व्यवहार करते हैं, यानी दिखावे का, शहरों के अंतर्गत यानी दिखावे का जीवन अधिक होता है। अतः लोग आडंबरयुक्त व कृत्रिमता में जीवन व्यतीत करते हैं। वहाँ पर जो सामाजिक समारोह होते हैं, जैसे विवाह है, उत्सव है, तो इसके समय भी जो भोजन बनता है या किस तरीके की सजावट होगी, इन सब को भी वो लोग अपने आप को बड़ा बताने के लिए करते हैं, है ना। वहाँ पे सामाजिक समारोह को जो एक उद्देश्य है वो ये भी होता है कि हम बड़े लोग हैं और हमारे यहाँ इस तरीके से सजावट के ऊपर और भोजन के ऊपर इस तरीके से बहुत सारा पैसा खर्च किया जाएगा, नाप शनाप धन खर्च किया जाता है। और वो खर्च इसलिए किया जाता है ताकि वो दिखावा कर सकें कि वो बड़े लोगों में या धनाढ्य लोगों के अंदर शामिल होते हैं। इसी के अंतर्गत हम अगला लेते हैं, सामाजिक समस्याएं। यानी नगरों में बहुत सारी जनाधिक्य होता है, इसलिए बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं वहाँ पर। तो जहाँ नगरों में अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो वहीं बहुत सारी सामाजिक समस्याओं के भी वे केंद्र होते हैं। यानी बहुत सारी समस्याएं होती, जिनमें से हम ले सकते हैं कि भ्रष्टाचार, है ना, भिक्षावृत्ति, कुपोषण, मद्यपान, प्रदूषण, स्वच्छ जल की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि हमें नगरों में देखने को मिलती हैं। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मैं सरोज नलीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम बात